जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने आए हैं यूपी एजीटी जो वैकेंसी थी 3446, जिसकी परीक्षा 13 जुलाई 2025 को कंफर्म हो चुकी है। और नई भर्ती कब तक आएंगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी, है ना। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, कितनी वैकेंसी थी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एकदम सटीक और एक्सपेक्टेड आप लोगों को कट ऑफ बताई जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि जो नई भर्ती हैं वो कब तक आएंगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले नई भर्ती 2200 प्लस जो वैकेंसी हैं उनका। अभी हाल ही में मंत्री जी ने ट्वीट भी किया था और एक्स पर वो बताया था कि उनका अधियाचन देखा जा रहा है, अधियाचन जा चुका है आयोग के पास कि 2200 प्लस वैकेंसी एजीडीए की नई भर्ती आ रही है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिनका किसी कारणवश इस वैकेंसी में नंबर कम आए हैं, या परीक्षा छूट गई, या फिर अपियरिंग वाले हैं जिनका इस बार फाइनल था और वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर चुके थे और जिनका फाइनल हो गया वो लोग, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। साथ ही साथ ये वैकेंसी आपको पैट 2025 से देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के पास अभी भी 10 से 15 दिन हैं कि पैट का स्कोर आप इम्प्रूव कर लो। अपना इम्प्रूव करने का मतलब है अच्छे से तैयारी कर लो। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि कुछ 300 से 400 वैकेंसी, 300 से 400 वैकेंसी लोअर पीसीएस को भी, पीसीएस की आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी? 300 से 400 वैकेंसी लोअर पीसीएस की देखने को मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप लोगों के पास। तो तैयारी आप लोगों की कंटिन्यूटी है ही, तो उसको बनाए रखें, मेंटेन रखें, जिससे कि लोअर पीसीएस का एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए। ठीक। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी। 3446 की जो वैकेंसी थी उसमें जनरल की लगभग 1813 वैकेंसी थी, ओबीसी की 629 वैकेंसी थी, और एससी की 509 वैकेंसी है। तो उसमें से टोटल महिलाओं की जो वैकेंसी है वो 689 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में अच्छी खासी वैकेंसी होती है ना। और खिलाड़ियों के लिए 68 वैकेंसी है, टोटल ये वैकेंसी है। वहीं क्षैतिज आरक्षण के लिए लगभग 400 प्लस वैकेंसी, यानी 450 के अप्रोक्स, जो जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए 68 वैकेंसी हैं, दृष्टिहीन हो गए। तो इन सभी खिलाड़ी को लगा के, सभी को लगा के लगभग 450 वैकेंसी तो इनकी होगी। नेगेटिव मार्किंग थी आपकी 1/4 की एग्जाम में। कितनी? 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी, है ना। कितनी? 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी। 2018 में कितनी मार्किंग थी, क्या था, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिल्कुल पेशेंस रखें, थोड़ी देर और बर्दाश्त करें, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा मैं, ठीक। इस बार जो कट ऑफ थी नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, और 2018 में जो कट ऑफ थी 2018 में थी 1/2। 2018 में जो एग्जाम था आपका 400 नंबर का था, और इस बार जो नंबर एग्जाम है आपका 100 नंबर का है। कितने का? 100 मार्क्स का है। कितने का? 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था इस बार, और 2018 में आपका 400 मार्क्स का था। टोटल 200 क्वेश्चन थे जो 2 घंटे में थे, और इस बार 100 क्वेश्चन थे जो 2 घंटे में सॉल्व करने थे। यही कारण है कि इस बार जो कट ऑफ है 2018 की तुलना में हाई जाएगी, है ना। क्यों? एक तो नंबर, एक तो नेगेटिव मार्किंग का, दूसरा आपका टाइमिंग अच्छा हुआ, और कंपटीशन तो दिनों दिन बढ़ता जा ही रहा है। तो तीसरा एक चीज इसमें सही है कि जो पैट के आधार पर थी ये वैकेंसी, तो सभी लोग फॉर्म नहीं डाल पाए थे इसमें। बहुत से लोग नहीं फॉर्म डाल पाए थे, लगभग 35,000 वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हुए थे, 35 से 38,000, जिसमें कि 34,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। कितने ने? 34,000 ने अपना एग्जाम दिया था। उन्हीं की बेसिस पे कट ऑफ बनेगी, लेकिन फिर भी कट ऑफ कितनी हाई जाएगी? क्या बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, 70-75 चली जाएगी? तो वो भी मैं बताऊंगा कि 70-75 नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बिल्कुल साक्षात दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग 2018 का डीबी का रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट देखिए कितनी गई थी। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, ये था 18 सितंबर 2020 को आया था। मेन मेन चीज़ बताऊंगा। लिखित परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ कृषि सेवा प्राधिक सहायक ग्रुप सी के रिक्त पदों 2559 पद थे। कितने थे? 2559 पद थे टोटल, जिसमें कि अनारक्षित थे 1031,
SC के 432 और ST के 41 और OBC के 555 पदों पर अभिलेख परीक्षण हेतु, किसके लिए? अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया गया था, है ना, अभिलेखों के लिए बुलाया गया था। कितने बच्चों को टोटल सभी का अभिलेख परीक्षण बुलाए गए थे, है ना। और कितनी कट ऑफ गई थी ये चीज़ में मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ हाल में गई थी। और ये भर्ती भी उसके मतलब माननीय न्यायालय के अधीन थे। तो सारी चीज़ें, इन चीज़ों से हमें कोई ज़्यादा मतलब लेना देना नहीं है। हम मेन चीज़ पे जाएंगे कि कट ऑफ कितनी गई थी। ये रिजल्ट आप लोगों का अपडेट है, रोल नंबर वाइज रिजल्ट आ गया था, है ना, DB के लिए। टोटल देख सकते हो आप, काफ़ी सारे पेजेस हैं। तो हम लास्ट पेज पे चल रहे हैं जो हमारा कट ऑफ का पेज है। तो ये देखिए, ये है हमारा जनरल की जो कट ऑफ थी, लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु कट ऑफ 151 कट ऑफ थी हमारी किसकी? जनरल की। SC की बात करें तो 107 नंबर थे। कितने में से थे? 400 में से थे। देख रहे हो कितनी कट ऑफ कम हुई थी? 400 में से थे। ST की आपकी 45 गई थी। वहीं OBC की बात करें तो 138। उस टाइम EWS का नहीं था। EWS 2019 के बाद आया है ना, उस टाइम EWS नहीं था। साथ ही साथ खिलाड़ी का भी नहीं था। और वहीं क्षैतिज की बात कर लूँ मैं, क्षैतिज आरक्षण वालों की, तो ये देख सकते हो आप, क्षैतिज आरक्षण वालों की कट ऑफ की बात करता हूँ। ये क्षैतिज आरक्षण की कट ऑफ आप लोगों की गई थी विकलांग श्रेणी में PB 68, PD 56, OA 110, OL 123 नंबर। ये नंबर थे 400 में से। स्वतंत्र संग्राम सेनानी की 88 नंबर, महिला की 92 नंबर पे गई थी 400 में से, और भूतपूर्व सैनिक की 14 नंबर पे। तो देख सकते हो आपका एग्ज़ाम का जो उसका था लेवल शायद टफ होगा, और शायद मैंने देखा नहीं है तो। और दूसरी बात 1/2 की नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, इसलिए ये कट ऑफ कम जाने का रीज़न बहुत बड़ा मेन फैक्टर था, ठीक है। और बात करते हैं हम कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई 2018 की। तो ये देख रहे हो 19 जून 2021 को ये क्या था? कुल रिक्ति 2059 पदों के सापेक्ष क्या था? फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, है ना। फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। और ये देखो कितने, 19 जून को, ठीक। अंतिम चयन परिणाम में 49 अभ्यर्थी ऐसे थे जो प्रोविजनल थे। बाकी जो थी कितने टोटल थे आपके? 2036, यानी कि 2059 में से 2036, यानी कुछ वैकेंसी आपकी खाली रह गई थी, ठीक। विदहेल्ड कर दिया गया था, यानी कि वही जो प्रोविजनल बताऊंगा। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि जिसकी डॉक्यूमेंट में सिली मिस्टेक होती है, कोई कमी होती है, उनको दोबारा मौका दिया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओ, दोबारा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो इसलिए प्रोविजनल लगा देते हैं अपना। बाकी प्रोविजनल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कंफर्म हो जाता है उनका सिलेक्शन बाद में, ठीक है। तो देख सकते हैं हम, अब हम चलते हैं कट ऑफ पे, क्योंकि हमें ये सबके रोल नंबर है। देखो इस टाइप से प्रोविजनल लिख के आ जाता है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक। चलते हैं हम लास्ट में कट ऑफ वाले पेज, ठीक है। हमको देखनी है कट ऑफ, और कितनी कट ऑफ गई थी। तो वेट करो थोड़ा सा, ये देखो, ये है भाई कट ऑफ 2059 पदों के सापेक्ष, है ना। जो ये कट ऑफ थी वो ये है, 2018 की जो भर्ती परीक्षा थी, ये कट ऑफ है। ये आपकी जनरल ही कट ऑफ है 147 नंबर। SC कट ऑफ है आपकी 103 नंबर। और ST कट ऑफ है 35 नंबर। और OBC की 134। ये 400 में से देख सकते हो फाइनल कट ऑफ ये गई थी। अब आपको एक शंका हो रही होगी कि आपकी ये कट ऑफ DB से कम कैसे चली गई, DB से कम कैसे चली गई। तो इसका रीज़न साफ साफ यही है, कुछ लोग जो थे क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाते, जो भर्ती का क्राइटेरिया था वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जिस कारण से ये कट ऑफ कम गई थी। क्राइटेरिया का या एक तो 1 नेगेटिव मार्किंग थी, दूसरा डॉक्यूमेंट्स में बहुत बच्चे बाहर हुए थे, है ना। तो ये सारे रीजंस थे जिससे कि कट ऑफ और भी कम चली गई। वहीं ये देख सकते हो इनकी जो बाकी के जो लोग थे स्वतंत्र संग्राम सेनानी वगैरह वगैरह, उनकी तो और भी कट ऑफ कम गई थी, है ना। ये देख सकते हो आप, स्वतंत्र संग्राम सेनानी की 69 पे गई थी, है ना। कितने पे? 69 पर। और महिलाओं की 80 पे गई थी, जो 88 थी DB की वो 80 पे गई थी। भूतपूर्व सैनिक की 68 पे कट ऑफ आपकी गई थी, है ना। और जो 68 ही है थी, और PD और OA और OL की 120, ये विकलांग श्रेणी वालों की, तो ये कट ऑफ गई थी। बाकी जो कुछ बच्चे थे उनको क्या करा रहा था, जो उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा यदि 2 या 2 से अधिक लिखित परीक्षा में बराबर अंक प्राप्त करें, तो सूची में उसी अभ्यर्थी को उच्च स्थान पर रखा जाएगा आयु में ज्येष्ठ हो। तो मतलब ये होता है कि कभी कभी जब नंबर आपके बराबर आ जाते हैं
तो जो एज एज फैक्टर यहाँ अप्लाई हो जाता है, एज फैक्टर अप्लाई हो जाता है कि यानी कि जिसकी हाइट, जिसकी एज ज़्यादा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, ये रहता है, यानी उसको ऊपर रखा जाएगा। तो ये तो थी 2018 की कट ऑफ। अब हम देखते हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। इस बार कट ऑफ की बात हम करेंगे तो बिल्कुल दिल थाम के बैठो, बिल्कुल आप लोगों को कट ऑफ बताई जाएगी। इस बार क्या इसमें कैटेगरी कौन कौन सी बढ़ गई, ये ओबीसी तक है, ईडब्ल्यूएस बढ़ गई, कौन सी ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस, और फिर क्या है खिलाड़ी, खिलाड़ी की भी आपकी एक्स्ट्रा है। तो ये सीटें डिवाइड हो गई हैं कुछ। अब देखो इस बार की हम बात करें फाइनल की, तो यहाँ यहीं पे बता दे रहे हैं हम। जनरल की बात करें हम, जनरल की जो कट ऑफ है आपकी, आपको देखने को मिलेगी 147। जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ आपकी 47 प्लस माइनस 4 नंबर आप कर लेना, ठीक है। बहुत ही सटीक कट ऑफ है। इतने नंबर आप लोगों के हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं। और साथ ही साथ देखो तैयारी तो आप लोगों को छोड़नी है नहीं जब तक कि आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं मिल जाता। और एक चीज़ और, 2018 में जो परीक्षा थी उसमें कहते लगभग 55,000 कैंडिडेट अपियर हुए थे। कितने? 55,000 कैंडिडेट। तो भाई ये और ठीक है। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो जो आपकी कट ऑफ है ओबीसी वालों की कट ऑफ लगभग 46 प्लस माइनस 4, इसमें भी कर लो 46 नंबर प्लस माइनस 4 डीबी के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 45 प्लस माइनस 2, कितना 45 प्लस माइनस 2 कर सकते हो। ये आपकी ईडब्ल्यूएस डीबी के लिए कट ऑफ है ना, ईडब्ल्यूएस डीबी के लिए। वहीं एससी और एसटी की बात करूँ मैं, एससी की बात करता हूँ तो एससी की कट ऑफ आपकी 40 प्लस माइनस 4 कर लो, 40 प्लस माइनस 4 ये आप कर सकते हो। इतने क्वेश्चंस आपके बनने हैं तो आपकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्यों? क्योंकि परीक्षा जो हुई है वो एक ही पारी में हुई है ना, तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसने कितने नेगेटिव करे किसने नहीं करे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है जो आपको पता ही है, और 2018 की तुलना में बहुत ही सही है। फिर एसटी की बात करें तो एसटी वाले 38 प्लस माइनस 2, 38 प्लस माइनस 2 इतनी आप लोगों की कट ऑफ जाने वाली। वहीं अगर महिला श्रेणी की बात करूं, मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की जो कट ऑफ है, महिला की कट ऑफ, महिला की कट ऑफ 30 से 35 नंबर अप्रोक्स जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। यही खिलाड़ी की कट ऑफ है, खिलाड़ी सभी ऑल खिलाड़ी लिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक और ये सब की कट ऑफ की बात करूँ 30 नंबर तक आप लोगों के बनने हैं, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी खिलाड़ी वगैरह की या भूतपूर्व सैनिक की या महिलाओं की, ठीक है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करूं तो भाई 30 से 25 नंबर आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक। तो यही है। बाकी तो भाई विकलांग वगैरह जितने भी हैं वो सभी मतलब क्षेत्रीय आरक्षण वाले जितने भी वो हैं उनको सभी को लगभग बुला लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और, बहुत ही जिनके भाई किसी कारणवश नंबर कम रह गए हैं या कुछ हुआ है तो उनके लिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वैकेंसी 2200 प्लस आने वाली है। साथ ही साथ लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग भाई जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहो। और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखो रिजल्ट में इसके में होगी देरी, दिसंबर तक हो सकता है आपका डीबी के लिए कॉल आ जाए। और जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका 2026 के लास्ट तक ही फाइनल आप लोगों की भर्ती हो पाएगी। तो इसलिए भाई इसी के ऊपर भरोसे मत बैठे रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, किसी और एग्जाम के लिए भी साथ ही साथ अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि इसके रिजल्ट में होने वाली है देरी। अभी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इसका रिजल्ट देने के मूड में नहीं है। और जिसके क्वेश्चंस गलत थे उसमें अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, कि जो बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चंस गलत है उसमें फुल मार्क्स किसको मिलेगा। देखो 3 रीजन होते हैं, एक तो होता है फुल मार्क्स का, है ना, FM जिसमें लिखा था, एक होता है ऑप्शन चेंज वाला होता है ना, और या फिर किसी में होता है 2 ऑप्शन एक जैसे करते हैं। फुल मार्क्स में क्या होता है, सभी को नंबर इक्वल मिलता है। ऑप्शन चेंज होता है तो जिसका जो दोबारा वाले में ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग है उसको फायदा होता है। 2 ऑप्शन में अगर किसी ने ए भी लगा रखा है और बी भी लगा रखा है, यानी ए भी सही है बी भी सही है, तो ए और बी में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है उसने तो उसको फायदा मिल जाएगा। मान लो मैंने बी लगा रखा है तुमने ए लगा रखा है, तो दोनों को नंबर इक्वल मिलेंगे। अगर किसी ने सी लगा रखा है तो सी वाले को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये होता है, जैसे ये A B C D 4 ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन को आयोग ने कर दिया कि इसमें से ए और बी
कि आंसर सही है, यानी किसी ने ए लगाया तो उसको भी नंबर पूरे मिलेंगे, बी लगाया तो उसको भी। अगर किसी ने डी या सी लगाया तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। ये होता है ऑप्शन, दो ऑप्शन सही वाले। ऑप्शन चेंज वाले में तो सीधे सीधे ये जिसका ऑप्शन सही होगा लास्ट में होगा। एफएम का मतलब होता है फुल मार्क्स। अगर एफएम है आपका रिवाइज आंसर की में, तो फुल मार्क्स का मतलब है वो सभी को नंबर उसका मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज। बाकी भाई जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद जय भारत।